हेलो बच्चों, नमस्कारम। आज अपन देखने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये टॉपिक किसी को समझ में नहीं आता उतनी जल्दी से। तो आइए आज इसको अपन पूरी तरीके से देखते हैं और पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद। लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है, हमें ये करना क्यों है? कोई भी चीज़ अगर अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ बनाई गई है तो उसका कोई रीज़न होगा ना, क्योंकि भगवान के बनाने में तो कोई डिफेक्ट है नहीं। वो जैसा बना दिया है वो परफेक्ट है। हर साल उसका नया अपडेट नहीं आता है, वही मॉडल हमेशा चलता आ रहा है। तो देखते हैं इसमें ये करना क्यों है। सबसे पहली बात तो वो है ना, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो हमें इसे करना है। ठीक है, तो चलिए पहले उस पर बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका ओवरव्यू तैयार करते हैं कि करना क्यों है। तो चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है अपना हार्ट जो है अपना 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है। ठीक है, और जो एक बार में ब्लड पंप करता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। वो करता है 70 ml। ठीक है, तो 1 मिनट में टोटल जो ब्लड पंप करता है, टोटल आउटपुट बाय हार्ट, उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, वो अबाउट 5 लीटर होता है। ठीक है, अब क्या है कि जितनी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो सब अपने ब्लड में रहती हैं और उसको निकालने का काम, उसको छानने का काम, उसको फिल्टरिंग का काम सब काम अपनी किडनी के पास है। ठीक है, तो अब एक ब्लड जाएगा किडनी के पास साफ़ होने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो इस 5 ml ब्लड में से 1100 से 1200 ml पर मिनट रीनल ब्लड फ्लो है। रीनल ब्लड फ्लो, रीनल मतलब किडनी। रीनल वर्ड जहाँ भी आ जाए उसे किडनी कहते हैं। ठीक है, तो 1100 से 1200 ml पर मिनट किडनी की तरफ जाता है। ठीक है, अब जो किडनी फिल्ट्रेट बनाती है पर मिनट वो 125 ml बनाती है। ठीक है, पर मिनट 125 ml बनाती है। तो एक दिन में कितना बनाएगी कि फिल्ट्रेट? GFR 180 ml, 180 लीटर। एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है किडनी। अगर अपन 180 लीटर पूरा ही निकालने चले गए तो दिन भर टॉयलेट ही जाते रहेंगे। इतना तो निकालते हैं नहीं। निकालते अपन कितना है, 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो ये जो यहाँ से यहाँ आने का जो स्टेप है उसमें कुछ रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी में। तो वही है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या करता है, यहाँ यूरिन डाइल्यूट थी, ठीक है, यहाँ यूरिन कंसनट्रेट हो गई। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। हमको यूरिन कंसंट्रेट करनी है, इसलिए हम काउंटर करंट मैकेनिज्म को लाए। अगर ना करनी होती तो इसका कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब इसको लाए हैं, तो अब ये तो आपको पता चल गया करना क्यों है इसको। ठीक है, अब देखते हैं होता कहाँ पे है और करते कैसे हैं, क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। तो इसकी लोकेशन जानने के लिए अपन फिर से आ गए अपनी NCERT के पास। ये NCERT का ही डायग्राम है जो किसी को समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज इसको भी समझा देते हैं। देखिए हर किसी भी ग्लैंड का जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये वाला इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को कहते हैं मेडुला। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज आकार के जो शेप बना है ये मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, और जो ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है अंदर को, यहाँ तक इतना, इसको कहते हैं रीनल कॉलम। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रीनल कॉलम हो गया। और जो इसका ये छोटा सा लास्ट का पार्ट रहता है इसको कहते हैं माइनर कैलिक्स।
और ये वाला, ये बाहर वाला मेजर कैलिक्स। ठीक है, यहीं से यूरेटर इसमें जुड़ती है ऐसे। यूरिन देखो, अभी रुको, आपको इसमें समझ में ना आए तो आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो, ये कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन यहाँ तक एक्सपेंड है। ठीक है, ये पिरामिड है, जो येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, ये पिरामिड है। ठीक है, ये जो पिरामिड का इधर छोटा वाला एरिया, माइनर कैलिक्स, ये बड़ा वाला मेजर कैलिक्स, यहाँ से यूरिन आती है और सीधा यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर अपन लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये सीन है। तो सबसे पहले देखते हैं नेफ्रॉन। अपन ने पढ़ा है, नेफ्रॉन होते कहाँ पे हैं, वो सब थोड़ी दिक्कत है, किसी को समझ नहीं आता नेफ्रॉन होते कहाँ हैं। तो अपनी बॉडी में दो तरीके के नेफ्रॉन हैं। ठीक है, एक नेफ्रॉन है कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन, जो कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, और एक है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन में रहते हैं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे रहते हैं। देखो, आपके लिए बना के लाया हूँ मैं इसी में। ये जो है, जो कॉर्टिकल है, देखो ये कॉर्टेक्स रीजन तक है, इधर तक ये वुमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हैंडल लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इतने में। और जो जक्स्टा मेडुलरी है, उसका जो हैंडल लूप है, ये मेडुलरी रीजन में घुसा रहता है, धसा रहता है इसे। ठीक है, और इसमें जो वासा रेक्टा रहती है, इसमें एब्सेंट रहती है, एब्सेंट या रिड्यूस कह सकते हैं। इसमें जो ये पर्पल कलर का दिख रही है, वासा रेक्टा है। ठीक है, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म में इन्हीं दोनों का रोल रहता है, हैंडल लूप, वासा रेक्टा। अब इसका रोल कैसे रहता है वो आपको दिखाते हैं। पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, ये कॉर्टेक्स रीजन है, इस रीजन को अपन, जो बाकी रीजन है, इसको कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो अगर अपन को यहाँ से पानी H2 बाहर निकालना है इधर से, अगर देखो, अगर अपन को यहाँ से H2 बाहर निकालना है यहाँ से, तो यहाँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए मेडुलरी रीजन में। तो हाई ओपी से लो ओपी से हाई ओपी वाटर मूव करेगा इसे। ठीक है, तो यहाँ अपन को सॉल्यूट ज़्यादा करना है। बेसिक अपना काम क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा करना है, वो हैंडल लूप वासा रेक्टा की मदद से होगा। आइए देखते हैं कैसे होता है वो। तो इस डायग्राम देखिए, ये मेडुलरी रीजन है, देखिए ये मेडुलरी रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन, यहाँ तक 300 है, यहाँ 1200 है, मतलब यहाँ H2 बाहर जाता रहेगा तो ये कंसनट्रेट हो जाएगा, 1200 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से NaCl बाहर जाएगा, ये है डिसेंडिंग लूप, ये है असेंडिंग लूप, हैंडले का डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग। ठीक है, तो वापस ये 300 पे आ जाता है। अब होता क्या है, देखो ये वासा रेक्टा, ये जो है वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा है डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, उल्टा है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, हैंडली लूप, ये वासा रेक्टा डिसेंडिंग असेंडिंग उल्टा है। तो होता क्या है, अपने पास सॉल्यूट दो हैं, एक अपन को यहाँ कंसंट्रेट करना है, यहाँ सॉल्यूट लाना है। अपने पास दो सॉल्यूट हैं, एक NaCl और एक यूरिया। इन दोनों की मदद से काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। तो पहले आइए NaCl का रोल देखते हैं। तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है, वो यहाँ से NaCl निकालता है और वो डिसेंडिंग के वासा रेक्टा ले लेता है। तो डिसेंडिंग वाला वासा रेक्टा है वो NaCl ले जाता है सारा। फिर वो जो डिसेंडिंग लेता है NaCl, वो जाके इस साइड निकाल देता है, इस साइड NaCl फिर से वापस मेडुलरी रीजन में छोड़ देता है। यहाँ मेडुलरी, तो ओवरऑल क्या ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो यहाँ NaCl बना ही रहेगा हमेशा, ऐसे यहाँ भी NaCl बना ही रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ NaCl दिखेगा, यहाँ लो ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ हाइपो रह जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, जहाँ GFR है, तो H2 सारा H2 बाहर, तो यूरिन कंसनट्रेट होगा इससे। ठीक है, एक तो NaCl का एक रोल हो गया। कहाँ से NaCl आपको दोबारा बताता हूँ, इंतजार करिए थोड़ा। ये देखो, यहाँ से NaCl गया, ठीक है, वो इसने एब्जॉर्ब किया डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने, वो NaCl असेंडिंग वासा रेक्टा ने फिर से मेडुलरी रीजन में निकाल दिया।
इसको कहते हैं मेडलरी इंटरस्टिशियम। इसमें वापस तो ओवरऑल इससे होगा क्या, यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी यहाँ ओपी ज़्यादा हो जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में ओपी कम हो जाएगा, तो पानी यहाँ से यहाँ बाहर आएगा। तो एक तरीका हो गया यूरिन कंसनट्रेट करने का। ठीक है, ऐसे काम होता है। यहाँ से NaCl असेंडिंग से बाहर आया, डिसेंडिंग ने लिया, और एक तो ये रूल हो गया। ठीक है, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। NaCl का रूल आपने देख लिया। NaCl क्या करता है, कहाँ से असेंडिंग से निकलता है, असेंडिंग हैनले लूप से, ये डिसेंडिंग में जाता है। इसका पाथवे भी आपको बताता हूँ। डिसेंडिंग वासा रेक्टा, फिर असेंडिंग वासा रेक्टा से, फिर से असेंडिंग वासा रेक्टा से मेडलरी रीजन में वापस ऐसा। तो यहाँ मेडलरी रीजन है जो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया NaCl का रूल। अब देखते हैं यूरिया कैसे काम करता है। यूरिया का रूल इसमें बड़ा लिमिटेड है, ज़्यादा रूल नहीं, ज़्यादा रूल NaCl का ही। यूरिया का रूल इतना सा है, जो नीचे का पार्ट है इसको कहते हैं डिस्टल एंड ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल एंड से यूरिया निकलता है, यूरिया निकलेगा और असेंडिंग हैंडल लूप तुरंत ले लेगा, कुछ नहीं, बस यहाँ से निकला यहाँ गया। तो इतनी प्रोसेस में क्या होगा, फिर यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, यहाँ ओपी ज़्यादा, तो फिर और पानी बाहर और पानी बाहर और पानी बाहर। तो मेनली इससे हुआ क्या, यहाँ मेडलरी रीजन में जो ये जो दिखा रहा हूँ 1200 ओस्मोल, ये मेडल यहाँ 300 ओस्मोल है। मेडलरी रीजन में 12 मिली ओस्मोल सॉल्यूट का वो कंसंट्रेशन हो जाता है। यहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो आपको तो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा वाटर एंड ट्रांसपोर्ट में, पानी मतलब जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है उसकी तरफ पानी आता है, ठीक है, ग्रेडियंट बन जाता होगा, तो फिर यहाँ पानी बाहर, तो इससे हो जाता है यूरिन कंसंट्रेट। तो यही ओवरऑल है। एक बार आपको मैं NaCl का पाथ और बता देता हूँ, एक बार मैं लिख के आपको NaCl का पाथ बता देता हूँ। NaCl कैसे काम करता है, ये निकलता कहाँ से, असेंडिंग हैनले लूप से निकला, गया किस में, ये मेडलरी रीजन है। ठीक है, गया किस में, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, वासा रेक्टा में, डिसेंडिंग में, फिर वहाँ से डिसेंडिंग वासा रेक्टा से घूम के असेंडिंग वासा रेक्टा में गया, वहाँ से एक्सक्रीट आउट कर दिया NaCl, फिर मेडलरी रीजन में। तो इससे मेडलरी रीजन में हो गया ओपी हाई, सॉल्यूट हाई, तो कलेक्टिंग डक्ट से जो पानी है वो यहाँ आता जाएगा, यूरिन कंसंट्रेट होता जाएगा। ये तो हो गया किसका काम, अपना NaCl का। अब यूरिया का काम और देख लेते हैं एक बार। यूरिया का तो बिल्कुल लिमिटेड रूल है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ नीचे से लेटर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकला और असेंडिंग हैंडले लूप ने ले लिया, पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं, असेंडिंग हैंडले लूप ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, असेंडिंग हैंडले लूप, ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आया, यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं, कौन से दो चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए, एक तो NaCl, दूसरा यूरिया, और कौन से मतलब किसके मतलब अरेंजमेंट से बनता है, हैंडले लूप और वासा रेक्टा। यही कुछ सवाल हैं, और ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे यूरिन कंसंट्रेट, इसका काम क्या था, यूरिन कंसंट्रेट करना, और वो ये कर चुका है, तो ये ख़त्म हो गया। मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूँ, रुको आप। अब आप देखिए इसमें, अब आप इसमें देखिए, ये है मेडलरी पिरामिड, ये है कॉर्टेक्स, ये रीनल कॉलम, ये पूरा कॉर्टेक्स देखो, ये जो है माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, यहाँ से यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से इधर गया, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, फिर यूरेटर। ठीक है, अगर आपसे कोई इसका पाथ पूछे कि पाथ क्या है यूरिन का, तो बता सकते हैं। देखिए,
कोई अगर आपसे यूरिन का पाथ पूछे तो आप इसे बता दीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, मेडलरी पिरामिड, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं इस रीजन को, यूरेटर, ठीक है। क्या मेडलरी पिरामिड, पिरामिड में कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है, उससे गया माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, इस रीजन कहते हैं रेनल पेल्विस, इसके बाद यूरेटर, स्टोर होगा अपना यूरिनरी ब्लैडर में। एक चीज़ मुझे और आपको बतानी थी, क्या एक दिन में वन डे में 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करता है ह्यूमन, यूरिया एक्सक्रीट करता है, ठीक है। आप ये वीडियो देखिएगा, ये देखिए, ये आया GFR, ये है PCT, ये है लूप, ये वासा रेक्टा इसके साइड में, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट, ये DCT, दिख रहे हैं, ये GFR जा रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी और डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया पे मुझसे पूछ सकते हैं।